नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। जैसा कि आज 16 मई 2024 बात होगी 16 मई से लेकर 12 जून 2024 के बीच कहां तक दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देगा, बंगाल की खाड़ी अरब सागर में कौन कौन से मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है और जानेंगे वर्षा और तापमान के बारे में। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना इस चैनल के माध्यम से पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक मौसम परिस्थितियों के ताज़ा अपडेट के बारे में। प्रशांत महासागर में बना अल नीनो समाप्त हो चुका है, यानी जो तापमान आधा डिग्री सेल्सियस या 0.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था वह नीचे आ चुका है, न्यूट्रल कंडीशन में वापसी कर चुका है। वहीं इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो फिलहाल इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव स्थिति से बाहर होकर तटस्थ यानी सामान्य स्थिति में वापसी कर चुका है। लगभग बीते सप्ताह 0.22 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान बीते सप्ताह 0.45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा एमजेओ यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव की बात की जाए तो फिलहाल एमजेओ फेज 1 के बीच काफ़ी कमजोर बना हुआ है, लेकिन आने वाले सप्ताह के दौरान एमजेओ फेज 2 और 3 में पहुंचने के बाद यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के दक्षिणी भाग, हिंद महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में काफी मजबूत होने की संभावना है, जिसका असर बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में मजबूत सिस्टम बनने के रूप में देखा जा सकता है। अब जानते हैं आने वाले 4 सप्ताह 16 मई से लेकर 12 जून के बीच कौन कौन से मौसम में सिस्टम बनने की संभावना है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। 22 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, अंडमान सागर के उत्तरी भाग के आसपास लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा। यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 23 या 24 जून को डिप्रेशन, 25 और 26 जून को साइक्लोन स्टॉर्म या डिप डिप्रेशन के रूप में उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके बाद यह कमजोर पड़ते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेगा। दोस्तों, जैसा कि 20 मई के बाद बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र, हिंद महासागर से लगे हुए भागों के ऊपर दक्षिण पश्चिम तेज हवाएं चलने लगती है, जिसके चलते जहां पर कोई भी मजबूत सिस्टम नहीं बन पाता है। इसलिए 20 मई के बाद बंगाल की खाड़ी के पूर्वी या उत्तरी क्षेत्र में मजबूत सिस्टम यानी लो प्रेशर एरिया या साइक्लोन स्टॉर्म बनने की संभावना होती है। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, तमिलनाडु, श्रीलंका के आसपास अप्रैल या 10 मई से पहले मजबूत सिस्टम बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, जहां पर डिप्रेशन साइक्लोन स्टॉर्म बनने के बाद उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश के तट की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहती है। वहीं 10 से लेकर 20 मई के बीच बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, हिंद महासागर से लगे हुए भागों के ऊपर कोई भी मजबूत सिस्टम बनता है। यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, म्यांमार के तट की ओर आगे बढ़ता है। अरब सागर की बात की जाए तो इस साल इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्थिति में है, जिसके चलते अरब सागर के दक्षिणी भाग में समुद्र सतह का तापमान भी ज्यादा है। इसके चलते जहां पर 2 मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। पहला मजबूत सिस्टम मई के आखिरी सप्ताह यानी 31 मई के आसपास लो प्रेशर एरिया अरब सागर के दक्षिणी भाग, हिंद महासागर से लगे हुए भागों के ऊपर बनेगा। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 1 जून को डिप्रेशन, 2 जून को डिप डिप्रेशन, जिसके बाद ओमान के तट के पास पहुंचने के बाद साइक्लोन स्टॉर्म बनने की संभावना है, जिसके बाद यह दिशा बदलेगा उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए 4 जून को डिप डिप्रेशन और 5 जून को डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया सिस्टम के रूप में अरब सागर के उत्तर पश्चिम भाग तक पहुंच सकता है। वहीं जून के पहले या दूसरे सप्ताह के दौरान अरब सागर के पूर्वी क्षेत्र में काफी मजबूत सिस्टम बनेगा। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के समय बनेगा। जैसा कि दोस्तों बीते साल 2023 में चक्रवाती तूफान तोकते ने काफी लंबा सफर तय किया था। अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मजबूत सिस्टम बनने के बाद लगातार उत्तर दिशा में आगे बढ़ता रहा। चक्रवाती तूफान तोकते 15 या 16 जून को सौराष्ट्र कच्छ को पार करते हुए 17-18 जून को राजस्थान, जिसके बाद उत्तरी मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया सिस्टम के रूप में पहुंच चुका था। लेकिन तब तक दक्षिण पश्चिम मानसून की रुकावट बनी रही। लेकिन 20 या 25 जून के आसपास जैसे ही चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ा, पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका था। इस बार भी जून महीने में मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। 7 जून को केरल के आसपास निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 8 जून को डिप्रेशन, 9 जून को डिप डिप्रेशन और 10 जून को साइक्लोन स्टॉर्म बनते हुए अरब सागर के पूर्वी मध्य क्षेत्र तक पहुंच सकता है, जिसके बाद यह उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में और 12 जून को साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में सौराष्ट्र से टकराने की संभावना है। 13 जून को उत्तरी गुजरात पर डिप्रेशन के रूप में पहुंचेगा और 14 जून को कमजोर पड़ते हुए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में
लो प्रेशर एरिया सिस्टम के रूप में पहुंच सकता है। आने वाले 28 दिन के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 29 से लेकर 31 मई, 8 से लेकर 11 जून को सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। अब जानते हैं आने वाले 28 दिन यानी 16 मई से लेकर 12 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार 19 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 31 मई को केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। अगले 28 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में बनने वाले मौसमी सिस्टम और बारिश के अनुमान के अनुसार हमने दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने का अनुमान लगाया है। आइए जानते हैं किस तारीख को कहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचेगा। जैसा कि 20 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भाग, अंडमान सागर के आधे भाग, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए श्रीलंका के दक्षिणी भाग तक 26 मई को पहुंच सकता है। 30 मई को केरल के दक्षिणी भाग, अरब सागर के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र, पूर्व उत्तर राज्य तक दक्षिण पश्चिम मानसून कुछ क्षेत्र यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक पहुंच सकता है। 7 जून यानी 2 दिन की देरी से दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के मध्य भाग, दक्षिणी तटीय कर्नाटक, रायलसीमा के दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु के सभी क्षेत्र, इसके अलावा पूर्व उत्तर राज्य के सभी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ क्षेत्र तक पहुंच सकता है। जिसके बाद 10 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय पर आगे बढ़ेगा। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार के कई भाग, तेलंगाना तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। अब जानते हैं आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के दौरान कहां पर कितनी बारिश होगी। पहले सप्ताह यानी 16 से लेकर 22 मई की बात की जाए तो जैसा कि दक्षिण भारत, पूर्वी भारत के कई राज्यों में तेज बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो असम, मेघालय, त्रिपुरा में भारी बारिश होगी। शेष स्थानों पर भी तेज बारिश होगी। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। जबकि बिहार में मौसम साफ बना रहेगा। कुछ स्थानों पर खासकर तराई वाले क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। वहीं उत्तर भारत की बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ में बूंदाबांदी होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी गरज चमक के साथ। वहीं दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र, केरल, लक्षद्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। अब जानते हैं इस सप्ताह 16 से लेकर 22 मई तक अधिकतम तापमान के बारे में। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तराखंड, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 4 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की संभावना है, जहां पर भीषण लू आने वाले सप्ताह के दौरान देखने को मिल सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 4 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस कम रहने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं दूसरे सप्ताह यानी 23 से लेकर 29 मई के बीच कहां पर कितनी बारिश होगी। जैसा कि पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य में तेज बारिश होगी। कई स्थानों पर भारी बारिश होगी जिसमें असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल शामिल है। इसके अलावा पूर्व उत्तर राज्य के शेष भाग, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के शेष भागों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। पंजाब, राजस्थान के कुछ एक क्षेत्र में आंधी चलने, बूंदाबांदी होगी। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। विदर्भ में हल्की बारिश होगी। कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र, गोवा, वहीं दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम बारिश होगी। केरल, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं तीसरे सप्ताह यानी 30 मई से लेकर 5 जून के बीच देश के कई भागों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें पूर्वी भारत का बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल शामिल है, जहां पर कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। असम, अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वोत्तर राज्य के इन क्षेत्र में भी भारी बारिश होगी। वहीं उत्तर भारत के भी अधिकतर राज्यों में आंधी चलने, हल्की बारिश होगी। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में बूंदाबांदी होगी। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में काफी भारी बारिश होगी। शेष स्थानों पर तेज बारिश होगी। आने वाले 4 सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान में आप जानते हैं आखिर में चौथे सप्ताह के पूर्वानुमान के बारे में। 6 से लेकर 12 जून के बीच देश के दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक भारी बारिश होने की संभावना है और दक्षिण पश्चिम मानसून इन इलाकों में काफी सक्रिय हो सकता है, जबकि उत्तर भारत, पूर्वी भारत में सामान्य के मुकाबले काफी कम बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो तटीय दक्षिणी कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप समूह में काफी भारी बारिश होगी। कई स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बनेगी।
जबकि शेष स्थानों पर तेज बारिश होगी, जिसमें उत्तर पूर्वी कर्नाटक, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु शामिल है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, महाराष्ट्र, विदर्भ, इसके अलावा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गुजरात तक भी तेज बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र, वहीं कोंकण, गोवा में भारी बारिश होगी। वहीं दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तर भारत की बात की जाए तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। शेष स्थानों पर आंधी चलने हल्की बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। झारखंड, उड़ीसा में हल्की बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य में तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, यह था आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन का मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन का मौसम पूर्वानुमान का अगला वीडियो 26 मई 2024 को अपलोड किया जाएगा। 31 मई 2024 को जून और जुलाई महीने के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो अपलोड किया जाएगा। हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।